प्राणिति होवाचा। उषस्थि चाक्रायण ने कहा कि प्राण प्रस्ताव देवता में प्रस्ताव नामक जो कर्म है जो प्रस्तोता के द्वारा किया जाता था, उसमें जो अनुगत देवता कौन है? प्राण है। तो वह प्राण भूत वाला प्राण है अथवा ब्रह्म रूप प्राण है। तो यहाँ पर ऐसी प्राप्त पूर्व पक्षी के अनुसार तो यहाँ पर भूत वाला ही वायु का विकार जो पंचवृत्ति वाला प्राण है वही है। उस सिद्धांत के अनुसार तो कौन है? ब्रह्म ही है। ऐसा इसका वर्णन है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर पूर्व पक्षी ने कहा कि देखो, प्राण से भी जगत की उत्पत्ति और इंद्रियों की उत्पत्ति और लय सुना जाता है। इसलिए यहाँ पर प्राण शब्द से भूताकाश भूत वाला ही प्राण ले लेना चाहिए, ब्रह्म रूप प्राण को नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसलिए ब्रह्म उपास्य नहीं है, बल्कि पांच वृत्ति वाला प्राण ही यहाँ पर उपास्य है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना। उसी के विषय में श्रुति भी यहाँ पर उद्धृत की गई है, शतपथ ब्राह्मण की 338 नंबर पृष्ठ पे चौथी पंक्ति। एवं ही आमनायते, इस प्रकार से श्रुति कथन करती है। यदा वै पुरुषः स्वपिति, जब जब जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है तब उसका स्वपिति संज्ञा हो जाती है, यानी जीव सो गया। तो जीव सो जाता है, उस काल में क्या होता है? इंद्रिय कार्य करती अथवा नहीं करती। जैसे जागृत अवस्था में जीव सोता नहीं है तो उस काल में विहार करता है, उस काल में इंद्रिय अपने अपने गोलकों में स्थित होकर के विहार करती हैं। तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन स्वप्न अवस्था में जब जीवात्मा जाता है तो वहां पर इंद्रिय कार्य करती है कि नहीं करती? इंद्रिय तो अंतःकरण रूप इंद्रिय तो कार्य करती, लेकिन जो पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्म इंद्रिय ये कार्य नहीं करती, बल्कि उनकी वृत्ति ही कार्य करती है मन से युक्त होकर के। इसलिए स्वप्न अवस्था में इंद्रियों की वृत्ति मन के साथ एकीभूत हो जाती है, तो इसलिए मन ही वहां पर कार्य करता है, व्यापार आदि करता है। अब सुषुप्ति अवस्था में जाता है जीवात्मा तो वहां पर अंतःकरण कार्य करता है कि नहीं करता? कि सुषुप्ति अवस्था में जाने पर वहां पर अंतःकरण कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि सुषुप्ति में जाते वक्त जो इंद्रियों की वृत्ति मन में लीन हो गई थी, वह मन की वृत्ति भी प्राण में जाकर लीन हो जाती है। यानी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों की वृत्ति और अंतःकरण की वृत्ति भी परमात्मा में यानी प्राण में लीन हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करती श्रुति तो कहते हैं प्राणम तरी वागप्येति। वाणी जब सुषुप्ति अवस्था में चली जाती, जीवात्मा सो जाता है, उस काल में प्राण में लीन होता है, प्राण में लीन हो जाती है। वाक है, चक्षु इंद्रिय भी प्राण में लीन हो जाती है, श्रोत्र इंद्रिय भी प्राण में लीन हो जाती है, और मन अंतःकरण भी प्राण में लीन हो जाता है। स यदा प्रबुध्यते, जब जीवात्मा जागता है तब प्राणादेव अधि पुनर्जायन्ते। तो उस जब जगता है तो उस काल में पुनः प्राण से ही सारी इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अंतःकरण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से श्रुति कहती है। इसलिए सर्वाणि यईमानि भूतानि जायन्ते, इस प्रकार से जो श्रुति आती थी कि सारे भूत इस प्रकार से प्राण से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसे जो श्रुति कहती है। यहाँ पर इस प्रकार से ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अंतःकरण प्राण में लीन होते हैं, उसी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए भूतों में भी आरोप हो जाएगा। अब उसी को और आगे कहते हैं प्रत्यक्षम चैतत स्वाप काले प्राणवृत्तौ अपरिलुप्यमानायाम इंद्रियवृत्तयः परिलुप्यन्ते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि प्रत्यक्ष स्वाप काल में प्राण वृत्ति का लोप नहीं होता। जैसे जागृत अवस्था में प्राण वृत्ति का लोप नहीं होता, स्वप्न में भी नहीं होता, उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में भी प्राण वृत्ति का लोप नहीं होता। तो प्राण वृत्ति के लोप न होने पर और इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, इंद्रिय हैं, उस काल में लोप हो जाती हैं, उनकी वृत्तियां लोप हो जाती हैं, यानी विहार नहीं करती। सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिय अपने अपने गोलकों में स्थित नहीं हो पाती
और अपने गोलकों में स्थित न हो करके वे व्यवहार नहीं कर पाती, किंतु प्राण है अपने गोलक में स्थित रहता हुआ व्यापार करता रहता है। किसकी दृष्टि से? जागने वाले की दृष्टि से। सोने वाले की दृष्टि से प्राण व्यापार नहीं करता। जो सोया हुआ है उसकी दृष्टि से पूछा जाए कि प्राण व्यापार कर रहा है कि नहीं कर रहा है सुषुप्ति अवस्था में, तो कहते हैं उस काल में, सुषुप्ति अवस्था में, उस काल में तो उसकी दृष्टि से प्राण व्यापार नहीं करता, क्योंकि यदि प्राण व्यापार करता तो फिर जाग जाता वो, इसलिए उसको पता ही नहीं रहता है। जैसे सोने वाले व्यक्ति को पता नहीं रहता कि मैं घर्राटा लेता हूँ, खर्राटे लेता हूँ, जब लेकिन जो पड़ोस में सो रहा हुआ है उसके घर्राटे से उसकी नींद नहीं, निद्रा नहीं आती, तो कहते पड़ोसी मेरे पड़ोसी वाला व्यक्ति कितना घर्राटा लेता है। तो जागने वाले व्यक्ति की दृष्टि में सोने वाले व्यक्ति के प्राण चलते रहते हैं, किंतु सोने वाले व्यक्ति की दृष्टि से स्वयं के प्राण, दूसरे के प्राण तो चलते हुए देखते हैं लेकिन स्वयं के प्राण उसके चलते हुए नहीं देखते, इसलिए उस काल में सोने वाले व्यक्ति की दृष्टि में प्राण अव्याकृत रहते हैं उस काल में, सुषुप्ति अवस्था में। ऐसा मांडू के उपनिषद में सिद्ध किया है। यत्र सुप्तम न कंचन कामम काते न कंचन स्वप्न प्रसिद्ध सुषुप्तम इत्यादि वाक्य के माध्यम से। ये कांडका में किया ही तो गौड़पादाचार्य ने जो लिखी उसमें सिद्ध किया। प्रथम खंड में श्रुति में ही है, श्रुति में, कारिका में नहीं है, श्रुति का ही व्याख्यान आता है वहां पर इस प्रकार से। तो यहाँ पर प्राण वृत्ति का लोप नहीं होता किंतु इंद्रिय की वृत्ति लोप होती है। अब प्रबोध काले च प्रादुर्भवन्ति थी, तो जब जागृत अवस्था में, अब मेरे को नहीं चाहिए वो, ले लीजिए ना, मैं तो बाद में 8 बजे ले लूंगा, बाद में इसीलिए आपके लिए बाद में ले लूंगा। चलो। तो प्रबोध काले जब जागृत अवस्था में आता है जीवात्मा, तो कहते प्रादुर्भवन्ति, प्रादुर्भवन्ति मतलब इंद्रिय प्राण वृत्ति से बाहर आकर के अपने अपने गोलकों में स्थित होकर के कार्य करने में समर्थ हो जाती हैं। और कहते हैं इंद्रिय सारत्वाच्चा भूतानाम, और भूतों की इंद्रिय सार कहलाती हैं, क्योंकि अपंचीकृत पंच महाभूतों से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण और पंच प्राण उत्पन्न होते हैं। जैसे दूध का सार घृत होता है, उसी प्रकार से भूतों का सार इंद्रिय है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। अर्थात अवरुद्धो मुख्य प्राणे अपि भूत संवेशन उद्गमन वादी वाक्य शेषा, उद्गमन वादी वाक्य शेषा, इसलिए मुख्य प्राण के ग्रहण करने पर भी भूतों का प्रवेश और भूतों का उद्गमन आदि जो वाक्य शेष के माध्यम से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि विरोध इसलिए हो रहा था कि सर्वाणि भूतानि, सारे भूत उस प्राण से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर प्राण शब्द से यदि भूताकाश लेंगे, भूत वाला प्राण लेंगे, तो सर्वाणि शब्द का श्रुति का लोप हो जाएगा, संकोच करना पड़ेगी, क्योंकि भूत प्राण शब्द भी तो भूत के भीतर ही आ रहे हैं। प्राण शब्द भी कैसा आ रहा है? भूत के भीतर आ रहा है, तो वही स्वयं ही कैसे स्वयं से उत्पन्न होगा और स्वयं से स्वयं ही कैसे प्रवेश करेगा। इस प्रकार से प्रवेश कर जाता है कि ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, सारी इंद्रियों का, सारे भूतों का सारे इंद्रिय है, और इंद्रिय उस प्राण से प्राण में प्रवेश भी कर जाती है और प्राण से लीन हो जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सर्वाणी शब्द सर्वाणी आदि को लेकर के, यानी प्रवेश को लेकर के, उद्गमन को लेकर के वाक्य चरितार्थ हो जाएगा। तो इसलिए मुख्य प्राण को यहाँ पर प्राण इति होवाचा में जो प्राण शब्द आया वह किसको ले लेना चाहिए? तो वहां पर पंचवृत्ति वाले प्राण को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर को, ईश्वर रूप जो प्राण है, ब्रह्म रूप जो प्राण है, उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा पूर्व पक्षी ने सिद्धांति से कहा। अब वो आगे कहते हैं त्यस्य ही एष रस इंद्रियाणि लिंगात्मकानि, यहाँ पर दिया है
टीका में 339 नंबर पृष्ठ पे। तो जो इंद्रिय हैं, लिंग स्वरूपात्मक जो इंद्रिय हैं, अपंचीकृत पंच महाभूतों की सार कहलाती हैं। तेषाम, उन इंद्रियों का लय आदि युक्ति के माध्यम से उनकी लय हो जाता है और उद्गमन हो जाता है और लय हो जाता है। तो तेषाम इंद्रियों के लय आदि युक्ति के माध्यम से भूतों का भी प्राण में लय आदि की सिद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से वाक्य शेष की उत्पत्ति हो जाती है। वाक्य शेष है क्योंकि सर्वण महाभूत मेरे प्राण में कैसे लीन होंगे, तो महाभूत यहाँ पर वर्णन किया, सारे भूत उस प्राण में लीन हो जाते हैं। तो ये वाक्य शेष की उत्पत्ति सिद्धि कैसे होगी, तो इस प्रकार से होगी। तो सारी इंद्रियां किसकी है, भूतों की सार कहलाती हैं। तो अपंचीकृत पंच महाभूतों की सार इंद्रिय कहलाती हैं। उनका लय, उन इंद्रियों का लय प्राण में स्वीकार किया गया है सुषुप्ति अवस्था में, इसलिए इंद्रियों का प्राण में लीन हो जाता, तो उसी प्रकार भूतों का भी प्राण में लय की सिद्धि हो जाएगी। ऐसे वाक्य शेष को सिद्धि हो जाती है। अपिचा और भी कहते हैं, अपिचा के ब्रह्म के साथ पाठ न होने से, प्राणो न ब्रह्म, यहाँ पर प्राण ब्रह्म के साथ पाठ न होने से प्राण ब्रह्म भी यहाँ पर नहीं है। प्राण इति होवाचा, मुझे प्राण शब्द कैसा है, ब्रह्मवाचक नहीं है, क्योंकि वहां पर ब्रह्म का पाठ नहीं है। ऐसी प्राप्त हो जाने पर और भी कहते हैं। अपिचा आदित्यो अन्नम च उद्गीत प्रतिहारयोर देवते प्रस्ताव देवताया प्राणस्य अनंतरम निर्दिश्यते। यहाँ पर कहते हैं उद्गीत प्रस्ताव देवता में, प्रस्ताव देवता जो प्रस्तोता के द्वारा प्रस्तुवन किया गया देवता, उसमें देवता कौन है, प्राण। उस प्राण देवता के उपदेश के अनंतर प्रस्ताव देवता जो प्राण है उसके अनंतर वहां पर उद्गीत का और प्रतिहार के देवता कौन है, ऐसा प्रश्न किया था। तो उद्गीत और प्रतिहार दोनों के देवता आदित्य और अन्न हैं। उद्गीत का देवता कौन हो गया, आदित्य, और प्रतिहार का देवता कौन हो गया, अन्न। इस प्रकार से श्रुति वहां पर उपदेश करती है। यानी प्रस्ताव देवता जो प्रस्तोता के द्वारा किया गया, उसका देवता तो कौन हो गया, प्राण। तो प्राण के कथन के अनंतर प्रस्ताव देवता जो प्राण था, उस प्राण के निर्देश के अनंतर कथन करने के अनंतर अब उद्गीत का देवता कौन है और प्रतिहार का देवता कौन है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर श्रुति कहती थी वहां पर आदित्योर अन्नम। आदित्य देवता उद्गीत का देवता कहलाता है वहां प्रसंग में, और प्रतिहार का देवता अन्न कहलाता है। इस प्रकार से उद्गीत प्रतिहार के द्वारा, उद्गात्री के द्वारा उद्गात्री उद्गीत का उद्गमन करने, उद्गीत का पाठ करने वाला कौन कहलाता है, उद्गाता। उद्गीत नामक स्तोत्र का पाठ करने वाले ऋत्विज को, ब्राह्मण को उद्गाता कहते हैं। और प्रतिहार नामक कर्म को करने वाले ऋत्विज को प्रतिहार कहते हैं। तो एक कर्म विशेष जब कर्म किया जाता है उस काल में एक ब्राह्मण का नाम उद्गाता रख देते हैं, एक दूसरे ब्राह्मण का नाम प्रतिहार रख देते हैं, तीसरे ब्राह्मण का नाम प्रस्तोता रख देते हैं। जैसे एक यज्ञ में, बड़े यज्ञ में, कौन से यज्ञ में, बड़े यज्ञ में 16 ऋत्विज होते हैं और 2 यजमान की पत्नी 18 होते हैं। 4 4 दूना 4 त्रिवार 4 16। एक वेद के 4 ऋत्विज, दूसरे वेद के 4 ऋत्विज, तीसरे वेद के 4 ऋत्विज, और चारों वेदों के 4 मिलाकर 16 ऋत्विज हो गए। अब 2 यजमान हो गए, यजमान की पत्नी। तो 18 व्यक्ति मिलकर के एक बड़े यज्ञ को संपादन करते हैं और उनकी सहायता के लिए बहुत हो जाते हैं। जैसे राम जी ने यज्ञ किया था, अब प्रधान तो 16 ही थे, लेकिन उनकी आहुति ज्यादा डलवाने के लिए उन्होंने हजारों ब्राह्मणों के द्वारा आहुति डलवाई।
हजारों की संख्या में, क्योंकि जब राजसूय आदि यज्ञ होता है तो छोटा सा ही कुंड नहीं बनता है, बल्कि बहुत बड़ा विशाल विशाल कुंड बनाते हैं। हजारों हजारों की संख्या में ब्राह्मण क्या करते हैं, ऋत्विज आदि कार्य करके आहुति डालते हैं। तो इसलिए प्रधान तो 16 ही होते हैं, लेकिन उसी की सहायता को लेकर के और बहुत से ब्राह्मण क्या करते हैं, आहुति डालते हैं। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से अब एक एक ब्राह्मण का उस काल में नाम पड़ जाता है। एक अध्वर्यु है, उद्गाता, प्रस्तोत, मेरे होता, ब्रह्मा और ब्राह्मण, छांसी, प्रतिहार, प्रस्तोता, प्रतिहार, ये सारे नाम उसमें आ जाते हैं। तो हर ब्राह्मण के लिए वो कर्म निर्धारित किए जाते हैं। इस काल में ये ब्राह्मण कर्म करेगा, प्रस्तुता वाला ब्राह्मण, उस काल में दूसरा ब्राह्मण कर्म करेगा, उसका नाम दूसरा हो जाता है। तीसरे काल में तीसरा ब्राह्मण करेगा, उसका नाम अलग हो जाएगा। तो वर्ण जब किया जाता है उनके नाम, क्योंकि वहां पर देवदत्त यज्ञदत्त नाम नहीं पुकारते, हे देवदत्त ये कार्य कर लो, हे यज्ञदत्त ये कार्य कर लो। वो वहां तो उस काल में यही कहते हैं, हे प्रस्तोता ये कार्य करो, हे प्रतिहार इस कार्य करो, क्योंकि नहीं तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन सा कर्म कर रहा है, कौन सा कर्म नहीं कर रहा है इत्यादि। तो वहां पर इस प्रकार से तो प्रस्ताव देवता, जो प्रस्ताव देवता प्राण था, उसके कथन करने के अनंतर उद्गाता के द्वारा और प्रतिहार के द्वारा पूछा गया देवता कौन था, कि आदित्य और अन्न था। तो उद्गीत यहाँ पर टीका में लिखा है, उद्गात्री और प्रतिहार के द्वारा, उद्गीत में और प्रतिहार में का देवता है, ऐसे पूछे जाने पर, क्योंकि उषस्थि चाक्रायण ने सभी से पूछा था कि मेरे मुझ विद्वान के रहते यदि तुम प्रतिहार कर्म करोगे, उद्गात्री कर्म करोगे, प्रस्ताव कर्म करोगे और नहीं जानते हो तो तुम्हारा सर फट जाएगा। तो सारे वो ब्राह्मण डर गए थे सर फटने के चक्कर में। तो इसलिए उन्होंने, जानते भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा, हे महाराज बताइए, हम तो जानते नहीं है, आप ही बताइए इस कर्म कौन, प्रतिहार देवता कौन है और उद्गात्री देवता कौन है, उद्गात्री कर्म में अनुगत देवता कौन है, प्रतिहार कर्म में जो अनुगत देवता कौन है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर यही है, उद्गात्री और प्रतिहार के द्वारा, प्रतिहार कर्म है, उद्गात्री कर्म है, उद्गीत कर्म है और प्रतिहार कर्म है का देवता ही थी, ऐसे पूछे जाने पर चाक्रायण के द्वारा कहा गया। तो आदित्यो अन्नम च निर्दिश्यते, श्रुति के द्वारा आदित्य देवता है, इस उद्गात्री नामक कर्म में वो कौन देवता अनुगत है, आदित्य। और प्रतिहार नामक कर्म में कौन देवता अनुगत है, अन्न, उनके अभिमानी देवता। तो किस वाक्य के द्वारा कहा, आदित्य इति उवाचा, अन्नम इति उवाचा, ये दो श्रुति आती हैं। आदित्य इति उवाचा तो उद्गात्री नामक कर्म में आदित्य देवता है, अन्नम इति उवाचा तो प्रतिहार नामक कर्म में ये कौन देवता है, अन्न देवता है। ऐसा श्रुति ने निर्देश किया था वहां पर छांदोपनिषद में। न अब भाष्य में कहते हैं, न चा तयोर ब्रह्मत्वम अस्ति, किंतु आदित्य को ब्रह्म नहीं बोलते और अन्य को ब्रह्म नहीं बोलते। यद्यपि आदित्य को ब्रह्म बोलते हैं किंतु अन्य प्रसंग के अनुसार, लेकिन प्राय का तो रूढ़ है प्रत्यक्ष कि आदित्य भगवान अन्य कौन ब्रह्म नहीं है, प्रत्यक्ष देखते हैं और ब्रह्म के विषय में आता है कि मन वाणी का विषय नहीं है, रूप आदि से रहित है। और आदित्य भगवान तो प्रत्यक्ष ही दिख रहे हैं, मंडल वाले आदित्य। इसलिए ये न चा तयोर ब्रह्मत्व अस्ति, आदित्य और अन्य को ब्रह्म नहीं कहा जाता। तद सामान्य प्राणस्यापि न ब्रह्मत्व इति, इसलिए जैसे आदित्य और अन्य को ब्रह्म नहीं कहते, उसी प्रकार से प्राण को भी ब्रह्म नहीं कह सकते, क्योंकि क्योंकि ये भी उसी प्रकार से उस कर्म प्रसंग में आया है। जैसे आदित्य आदित्य का जो प्रसंग है, अन्य का जो प्रसंग है, उसी प्रसंग में प्राण भी आया है। तो भूतों की जहाँ पर चर्चा हुई है, ब्रह्म की चर्चा नहीं है। तो ब्रह्म की चर्चा न होने से प्राण शब्द भी यहाँ पर किसका वाचक है, भूत का ही वाचक, पंचवृत्ति वाले प्राण का ही वाचक है, भूत वाले प्राण का ही वाचक है, ब्रह्म रूप प्राण का वाचक नहीं है। इस प्रकार से पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर तो प्राण इति उवाचा में जी, प्राण भी तो जड़ है, प्राण भी जड़ है, तो इसलिए यहाँ पर प्राण उससे रहते और चोरी करके ले जाता है। जी जी जी
चेतन नहीं है वहां पर। इसलिए यहाँ पर प्राण शब्द किसका वाचक है? पंचवृत्ति वाले प्राण का ही वाचक है। तो प्राण देवता उपास्य है। तो प्राण, जड़ प्राण तो उपास्य नहीं होता है। जड़ प्राण तो उपास्य नहीं होगा तो कौन उपास्य हो जाएगा? प्राण का अभिमानी देवता महावायु। महावायु ले लो तो वो महावायु ले लो, चाहे हिरण्यगर्भ ले लो, तो वो उपास हो जाएगा। स्वतंत्र जड़ प्राण उपास नहीं होता है। इसलिए उसका अभिमानी देवता यहाँ पर ले लेते हैं। तो तत्त इंद्रियों के अभिमानी देवता ही उपास होते हैं। जैसे आकाश जो सूर्य है, तो सूर्य मंडल उपास नहीं है ना, सूर्य मंडल के भीतर रहने वाला देवता उपास हो जाता है। पृथ्वी उपास नहीं है, पृथ्वी के अभिमानी देवता उपास हो जाता है। लेकिन हमको देवता तो देखता नहीं है, तो इसलिए हम पृथ्वी की पूजा कर देते हैं। जैसे मूर्ति है, अब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर मंदिर में भी वो मूर्ति की थोड़ी उपासना करते हैं। मूर्ति के भीतर बैठा हुआ भगवान उपास होता है, लेकिन वो भगवान देखता नहीं है, इसलिए हम मूर्ति की पूजा कर देते हैं। तो चेतन ही उपास होता है। तो यहाँ पर भी देवता ही उपास है, प्राण है। प्राण रूप प्राण का अभिमानी देवता उपास है। इस प्रकार सिद्ध हो गया। अब ऐसी पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांति यहाँ पर खंडन करता है। एवं प्राप्त सूत्रकार आहा, ऐसी इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर सूत्रकार व्यास भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अत एव प्राणा इति, कहते हैं प्राण, यहाँ पर प्राण ईश्वर का वाचक है, ब्रह्म का वाचक है। क्यों वाचक? किस कारण से प्राण ब्रह्म का वाचक है? अतः इसी हेतु से ही, इस कारण से ही, इस कारण से यहाँ पर प्राण ब्रह्म का वाचक है। क्यों? तल्लिंगात, यहाँ पर ब्रह्म का ही लिंग है। तल्लिंगात उस ब्रह्म का ही लिंग होने से यहाँ पर प्राण शब्द भी ब्रह्म का ही वाचक है। तो कैसे? पूर्व सूत्र निर्दिष्टम, जैसे पूर्व सूत्र में सर्वाणी हईमानी भूतानि जायन्ते प्राणादेव, तब आकाशादेव, ऐसे पूर्व सूत्र में जैसे आकाश से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती थी, तो वहां पर आकाश कैसे ब्रह्म का वाचक था। आकाश इति होवाचा सूत्र में, आकाश इति होवाचा में जो आकाश शब्द आया था, आकाशस्थल लिंगात सूत्र के माध्यम से, तो वहां पर आकाश किसका वाचक था? ब्रह्म का वाचक था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्राण इति उवाचा भी, जो प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक है। क्योंकि जैसे वहां पर सारे भूत आकाश से उत्पन्न होते थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी सारे भूत प्राण से उत्पन्न होते हैं। तो प्राण से उत्पन्न होते हैं, तो जैसे आकाश से उत्पन्न हुए तो आकाश से वायु तेज आदि उत्पन्न होते हैं, किंतु सर्वाणी जो शब्द आया था वो आकाश के सहित आया था, भूतों के सहित आया था। इसलिए आकाश की स्वयं उत्पत्ति होती है। और जब आकाश की स्वयं उत्पत्ति हो रही तो किसी न किसी के माध्यम से होगी। तो किसके माध्यम से होगी? ईश्वर के द्वारा ही होगी। इसलिए वहां पर सर्व श्रुति थी, सर्व शब्द था, उसको संकोच करना पड़ी थी यदि आकाश के माध्यम से उत्पत्ति मानेंगे। किंतु ईश्वर के द्वारा उत्पत्ति मानेंगे तो सर्व शब्द को संकोच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वहां पड़ी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आकाश, जैसे वहां पर आकाश रूप ब्रह्म से उत्पन्न हुआ उत्पत्ति हुई थी जगत की, उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्राण रूप ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए पूर्व सूत्र निर्दिष्टम, पूर्व सूत्र में इस प्रकार से निर्दिष्ट किया गया था। अतएव तल्लिंगात, अतएव प्राण सूत्र का अर्थ करते हैं। अत इसी हेतु से ही, अतएव इसी कारण से, तल्लिंगात है ब्रह्म का लिंग होने से, तो प्राण शब्दम अपि परम ब्रह्म भवितुम अर्हति, जो प्राण शब्द भी पर ब्रह्म होने के योग्य है, ब्रह्म होने के योग्य है। अर्हति शब्द योग्य अर्थ में आता है। हर धातु है योग्य अर्थ में, तो प्राण का से ब्रह्म होने के योग्य है। इस प्रकार से अब उसी को कहते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं कि किस कारण से ब्रह्म होने के योग्य प्राण शब्द। प्राणस्यापि ब्रह्म लिंग संबंध श्रूयते, प्राण शब्द का भी, प्राण जो सब प्राण का भी ब्रह्म के लिंग के संबंध में सुना गया है। प्राण इसलिए ब्रह्म है, ब्रह्म का वाचक है यहाँ पर, ब्रह्म के लिंग के विषय में वहां पर संबंध सुना गया प्राण के साथ। प्राण के साथ ब्रह्म के लिंग के साथ संबंध सुना गया है, सुना जाता है। तो कहाँ पर, किस वाक्य के माध्यम से?
सर्वाणि हावा इमानि भूतानि प्राणम एव अभिसंविशन्ति प्राणम अभिउज्जीयते इति। इस वाक्य द्वारा ये सर्वाणि भूतानि, जितने भी पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण हो गए और पांच पंच महाभूत हो गए, ये सारे भूत प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। तो सारे भूत कह देने से पंच प्राण भी तो सारे भूतों के अंतर्भूत हो जाते हैं, क्योंकि भूतों का कार्य पंच प्राण कैसे महावायु और पंच प्राण कैसे पांच अपंचगत पंच महाभूतों का कार्य है, विकार है। तो जब सारे भूत, जब भूत ही पंच कारण ही उत्पन्न हो रहे हैं तो प्रकार क्यों उत्पन्न नहीं होंगे। जब पंच अपंचीकृत पंच महाभूत रूप जो कारण है ज्ञान इंद्रिय के, कर्म इंद्रिय के, पंच प्राण के, तो जब अपंचीकृत पंच महाभूत जब प्राण रूप ईश्वर से उत्पन्न हो रहे हैं तो पंचवृत्ति वाला विकार वाला प्राण कैसे उत्पन्न नहीं होगा। तो वो भी तो उत्पन्न हो ही रहा है। इसलिए तो सर्वाणि हावा इमानि भूतानि, सारे भूत प्राण को ही अभिसंबंधी, प्राण में ही लीन होते हैं और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर जिससे उत्पन्न होते हैं वो ब्रह्म ही है। यहाँ पर प्राण शब्द यहाँ पर किसका वाचक है? ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि भूत वाला जो प्राण है उसकी भी उत्पत्ति सुनी जाती है उसके सहित। तो पंच महाभूत जो उत्पन्न हो रहे हैं तो उनका कार्य भी अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्राण निमित्तौ सर्वेषां, यहाँ पर वर्णन करते हैं, प्राण निमित्तौ सर्वेषां भूतानां उत्पत्ति प्रलय उच्यमानौ प्राणस्य ब्रह्मतां गमयतः। प्राण निमित्तक, प्राण ईश्वर रूप प्राण निमित्तक सारे भूतों को, यहाँ पर प्राण निमित्तक कौन होगा? ईश्वर। ईश्वर रूप जो प्राण है उसके निमित्त को लेकर के सारे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय कही जाती है। इसलिए प्राण की ब्रह्मता यहाँ पर सिद्ध होती है। प्राण कैसा? ब्रह्म है, क्योंकि यहाँ पर प्राण रूप ईश्वर के निमित्त से ही, क्योंकि ब्रह्म रूप जो ईश्वर है अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। जगत के प्रति कौन है? अभिन्न निमित्तोपादान, अभिन्न और निमित्त उपादान कारण दोनों। चेतनता की दृष्टि से निमित्त हो जाता है, माया की दृष्टि से उपादान हो जाता है। जैसे कुमार निमित्त कारण हो गया और घट और मृत्तिका उपादान कारण हो गए। पूर्ण नाभि, जैसे पूर्ण नाभि दृष्टांत है, एक ही निमित्त कारण बन रही है, एक ही चेतन उपादान कारण बन रही है। भाई पूर्ण नाभि मकड़ी जो जाल बुनती है तो चेतनता की दृष्टि से उसी को निमित्त कारण कह देते हैं, और जब स्वयं ही जाल बन रही है तो उपादान कारण कह देते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर भी उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, बन भी रहा है, बना भी रहा है। इसलिए प्राण शब्द, प्राण रूप जो ईश्वर है वो कैसे ब्रह्मता को बोध कराते हैं। जब उसी का प्राण रूप ईश्वर का जब स्वरूप का असंग स्वरूप का वर्णन करेंगे, श्रुति करेगी असंग, तो नेति नेति के द्वारा अथवा असंगत्व को लेकर के, सत्यम ज्ञानम अनंतम को लेकर के, यहाँ पर जो तटस्थ लक्षण हो जाता है, जब जगत की उत्पत्ति आदि ब्रह्म करता है उस काल में उसका ब्रह्म का लक्षण तटस्थ हो जाता है। जब स्वरूप का लक्षण करते हैं तो उसमें कोई भी विकार नहीं आरोप करते। जितने भी विकार जन्मादेश आ जाता है। दो ब्रह्म के दो लक्षण होते हैं, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। तो स्वरूप लक्षण हमेशा बना रहता है ब्रह्म में, और तटस्थ लक्षण तो कभी कभी होता है। जब एक काल आता दो काल रहता है, तीसरे काल नहीं रहता। भूतकाल वर्तमान में रहेगा, भविष्य काल में नष्ट हो जाएगा। तो दो काल तक बना रहेगा तटस्थ लक्षण, तीसरे काल में अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। यदि तीनों कालों में तटस्थ लक्षण बना रहे तो फिर वो स्वरूप लक्षण हो जाएगा। अब ऐसा सिद्ध हो जाने के पश्चात आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं ननु उक्तम मुख्य प्राण परिग्रहे अपि संवेशन उद्गमन दर्शनम अवरुद्धम। पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी सिद्धांति से कहता है कि ननु उक्तम कहा गया, पूर्व में कहा गया कि मुख्य प्राण के ग्रहण करने पर भी संवेशन प्रवेश कर जाना, उद्गमन उससे निकल जाना, ऐसा
स्वीकार करने पर भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अंतःकरण प्राण में प्रवेश भी करते हैं और प्राण से निकलते हैं। इसलिए तो मुख्य प्राण को प्राणिति उवाचा शब्द में जो प्राण शब्द है, ईश्वर न मान करके मुख्य वृत्ति वाला प्राण स्वीकार कर लेंगे, तब भी ये प्रवेश और उद्गमन दोनों वाक्य घट जाएंगे। प्राणम एवं अभिसंविशन्ति, प्राणम अब भी जुआते, अब भी जी आते, ये वाक्य दोनों जो श्रुति वाक्य है ये घट जाएंगी, ऐसी कोई विरोध नहीं होगा। स्वाप प्रबोधयोर दर्शनादिति, सुसुप्ति काल में और जागृत अवस्था में इस प्रकार से प्राण में सुसुप्ति काल में लीन हो जाती इंद्रियां और जागृत अवस्था में प्राण से ही उत्पन्न हो जाती हैं, इस प्रकार देखा जाता है। इसलिए प्राणिति उवाचा शब्द में जो प्राण शब्द ईश्वर न मान करके, ब्रह्म न मान करके मुख्य वृत्ति वाला प्राण स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ऐसी इस प्रकार से वर्णन करते पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी के कहने के पश्चात सिद्धांत कहता है अत्र उच्यते, इसके विषय में हम कहते हैं, जहां पर मुख्य प्राण मुख्य वृत्ति से तो वहां पर घट रहा है, मुख्य वृत्ति से प्राण आ रहा है, किंतु जब यहाँ पर है मुख्य वृत्ति से तो प्राण शब्द से तो प्राण शब्द कह देने से मुख्य किसमें दृष्टि जाती है, तो मुख्य प्राण में ही दृष्टि जाती है, ब्रह्म रूप प्राण में दृष्टि नहीं जाती। प्राण शब्द कह देने, प्राणिति उवाचा से कह देने से सीधा सीधा वृत्ति मन में कौन सा ज्ञान होता है कि भूत वाला पंचवृत्ति वाला प्राण, ईश्वर वाला प्राण का वृत्ति वहां पर नहीं बनती। किंतु एक महाभारत में श्लोक आता है, कौन सा आता है, तो त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। जैसे कुल की रक्षा करना हो तो एक जो लड़का आदि खराब होता है उसको त्याग कर देना चाहिए। यदि ग्राम की रक्षा करना हो तो एक गांव में एक परिवार वाला खराब रहते हैं, सारे गांव वाले अच्छे रहते हैं, तो ग्राम की रक्षा करने के लिए एक परिवार का त्याग कर देना चाहिए। यदि जनपद है, सारी जनपदों में कई गांव होते हैं, एक गांव वाले पूरे खराब रहते हैं और अन्य जनपद के गांव वाले, अन्य दूसरे गांव वाले ठीक रहते हैं, तो राजा को एक जनपद वाले गांव की उपेक्षा कर देना चाहिए। यदि जीव को कल्याण करना है तो पृथ्वी का ही त्याग कर देना चाहिए। आत्मार्थे सर्वम त्यजेत, जीव अपना कल्याण चाहता है तो सबका त्याग कर दे, ऐसा महाभारत में वाक्य आता है। विदुर नीति है, विदुर नीति में वर्णन किया है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं, तो ये प्राणिति उवाचा, इस वाक्य के माध्यम से प्राण से मुख्य वृत्ति से प्राण आ रहा है इसमें, किंतु यहाँ पर है कुल की रक्षा करने के लिए जैसे त्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार से विशेष अर्थ को ग्रहण करने के लिए सर्वाणी या युवानी भूतानी नहीं घट पा रहा है ये वाक्य, इसलिए इस मुख्य प्राण को यहाँ पर त्याग कर देना चाहिए। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं अत्र उच्यते स्वाप प्रबोधयोर इंद्रियाणाम एव केवलानाम प्राण आश्रितम संवेशन उद्गमनम दृश्यते न सर्वेषां भूतानाम। कहते स्वाप इन सुसुप्ति काल में और प्रबोधन जागृत अवस्था में केवल इंद्रियों का ही प्राण आश्रित्व है, प्राण को आश्रय बना करके प्रवेश और उद्गमन देखे जाते हैं, केवल इंद्रियों का ही, न सर्वेषां भूतानाम, सारे भूतों का प्रवेश और उद्गमन नहीं देखा जाता प्राण से, क्योंकि प्राण भी तो भूतों से उत्पन्न ही हुआ है। तो सारे भूत कैसे उससे प्राण से उत्पन्न होंगे, प्राण में कैसे लीन होंगे। किंतु श्रुति कहती है या तो सर्वेशा इंद्रियाणाम सा शरीराणाम च जीवाविष्टानाम भूतानाम सर्वाणि हाव इमानि भूतानि इति श्रुते। सारे भूतों जितने भी भूत दिख रहे हैं सारे भूत इसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। तो इंद्रियों के सहित, शरीरों के सहित और भूत जीव से आविष्ट, जीव से युक्त जो शरीर है और भूत है, इन सारे भूतों की उत्पत्ति सुनी जाती है। जब सारी जीव इंद्रियों के सहित, शरीरों के सहित, जीव से आविष्ट शरीरों के सहित और भूतों की जब उत्पत्ति सुनी जाती है
तो फिर कैसे प्राण यहाँ पर स्वीकार कर सकते हैं? जब प्राण के स्थान पर किसको स्वीकार करना चाहिए? ईश्वर को स्वीकार करना चाहिए। प्राण यहाँ पर इसलिए ईश्वर का वाचक है, ना कि भूत वाले प्राण का। इस प्रकार से वर्णन किया। यहाँ पर वर्णन किया कि भूत भौतिक प्राण का भूत योनित्व अयोगात है, यानी भौतिक जो प्राण है पंच महाभूतों का कार्य नहीं है, पंच महाभूतों का कारण नहीं बनता। भौतिक जो प्राण है पंच महाभूतों का क्या नहीं है? अरे कारण नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को कहते हैं यदा अपि भूत श्रुति महाभूत विषय परिगृह्यते तदापि ब्रह्म लिप्तत्वम अवरुद्धम। तो यहाँ पर वर्णन करते यदा जिस काल में भी भूत जो श्रुति है, भूत श्रुति महाभूत को विषय रूप से स्वीकार किया जाता है, तदा उस काल में भी ब्रह्मलिंगत्वम अवरुद्धम, ब्रह्मलिंग मानना कोई विरोध नहीं है। सर्वाणी ही व मूर्तानि, यदा जिस काल में भूत जो श्रुति है तो सर्वाणी हा व ईमानी भूतानि, तो ये भूत श्रुति महाभूत विषय परिगृत है। तो महाभूतों को कौन से? अपंचीकृत पंच महाभूतों के को विषय रूप से स्वीकार किया जाता है। उस काल में भी ब्रह्मलिंगत्वम, ब्रह्म का लिंग स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं है। जब इंद्रियों का प्रसंग होता तो मान लिया जाता है वहां पर प्राण स्वीकार कर लेते, किंतु यहाँ पर इंद्रिय का प्रसंग है ही नहीं है। अब आगे इस प्रकार से वर्णन किया। इसलिए यहाँ पर भौतिक जो प्राण है, भौतिक प्राण भूत का कारण नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन किया। महेश देख ले भाई, दूध आया था। अब आगे कहते हैं, पुनः प्रश्न करता पूर्व पक्षी कि ननु सह अपि विषयर इंद्रियाणाम स्वाप प्रबोधयो प्राणे अप्यम प्राणाच्छा प्रभव शृणुमः। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि ननु यहाँ पर कैसे इसके सहायन साथ साथ है, किसके साथ साथ है? इंद्रियों के साथ साथ विषय का। जब इंद्रिय ही नहीं रहेंगे तो विषय का लय क्यों नहीं होगा? जैसे जिसके पास में चक्षु नहीं है उसके लिए रूप भी नहीं है। जिस व्यक्ति के पास में चक्षु इंद्रिय नहीं है उसके लिए रूप की क्या उपयोगिता? उसके लिए रूप ही नहीं है। अब जिसके पास में श्रोत्र इंद्रिय नहीं है तो उसके लिए शब्द भी क्या उपयोगिता? तो जिस इंद्रिय का जो इंद्रिय नहीं होती उसके लिए वो विषय भी व्यर्थ हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब इंद्रिय सुषुप्ति अवस्था में जाती है उनके साथ साथ विषय भी चले जाते हैं, क्योंकि इंद्रिय नहीं है तो विषय किस काम के? विषय नहीं है तो इंद्रिय किस काम की? विषय यदि नहीं है तो इंद्रिय किस काम की? इंद्रिय नहीं है तो विषय किस काम के? तो दोनों प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं इंद्रियों विषयों के सहित इंद्रियों का सुषुप्ति अवस्था में, प्रबोध अवस्था में, जागृत अवस्था में। स्वापन सुषुप्ति अवस्था में, प्रबोध यानी जागृत अवस्था में। प्राणे अप्यम, प्राण में लय सुना जाता है, लीन हो जाता। प्राणाच्चा प्रभव श्रृणुमा, और प्राण से ही उत्पत्ति सुनी जाती है विषयों के सहित। जब विषयों के सहित आ गए तो विषय तो कौन है? पंच महाभूत है। अपन पंचीकृत पंच महाभूत हो जाते हैं विषय, तो उसके साथ प्राण में ही तो सुने जाते हैं लय। इसलिए मुख्य प्राण मान लेने में क्या दोष आ रहा है? उसमें श्रुति उदाहरण देते हैं कि यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति अत अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति तदह एनं वाक् सर्वैर्नामभिः स अप्येति इति। एक कौशिक की ब्राह्मण है,
जब जीवात्मा जिस काल में सुप्ता सो जाता है, सुसुप्ति अवस्था में सो जाता है, उस काल में स्वप्नम न कंचन पश्यति, स्वप्न को नहीं देखता। तो स्वप्न तो विषय हो गया, इंद्रियों मन के माध्यम से स्वप्न देखता था, तो स्वप्न कौन हो गया? विषय। तो विषय आदि वासनामय विषय, वासनामय भोगों को भोगता है स्वप्न अवस्था में जीवात्मा। तो वहां पर रूप आदि का ज्ञान हो जाता है इंद्रियों अंतःकरण के माध्यम से। तो जिस काल में जीव व्यक्ति सो जाता है, उस काल में स्वप्न को भी नहीं देख पाता। उस काल में नहीं देखता, न कंचन स्वप्नम पश्यति, उस काल में सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा क्या हो जाता है? स्वप्न को नहीं देखता। तो स्वप्न को तब विषय के सहित है, तो विषय नहीं देख पाता। तो विषय कौन? विषय तो विषय कहलाते हैं, जो पंच महाभूतों के कार्य कहलाते हैं, पंच महाभूतों के कार्य कहलाते हैं, पंच महाभूत ही विषय कहलाते हैं। ये एक एक इंद्रिय का एक एक विषय हो गया, एक एक इंद्रिय का एक एक विषय हो गया। तो 5 जो विषय हैं, वो विषय के सहित इंद्रिय प्राण में लीन हो जाते हैं, विषय के सहित इंद्रिय प्राण में लीन हो जाती हैं। अतः अत पश्यत, यदा जिस काल में सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न न कंचन पश्यति, स्वप्न को नहीं देखता। अतः इसके अंतर अश्विन प्राणे, उस प्राण में सुषुप्ति अवस्था में प्राण में ही एकदा एकदा भवति, तो एक ही हो जाता है। क्या हो जाता है? एक हो जाता है। तो उस काल में कहते हैं, तथा उस काल में एनम, इन प्राण को ही। अब यहाँ पर श्रुति के अनुसार तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्रह्म आ जाएगा। तो यहाँ पर आया प्राण ब्रह्म में एक ही होती, जीवात्मा यहाँ पर है ना, टीका के अनुसार अर्थ करेंगे तो यहाँ पर सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा कैसे ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं अत, इसके अंतर अस्मिन प्राणे, इस प्राण में, कौन में? ब्रह्म में। ए ब्रह्म में ही एकदा भवति, एकदा भवति कौन? जीवा, सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा प्राण में एकीभूत हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर यदा जिस काल में सोया हुआ पुरुष स्वप्न को नहीं देखता, स्वप्न अवस्था को नहीं देखता, विषय आदि को नहीं देखता, स्वप्न को नहीं देखता, न कंचन स्वप्न पश्यति। इसके बाद अनंत, इसके अनंतर अस्मिन, इस सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा प्राणे, तो प्राण शब्द यहाँ पर किसका वाचक है? ब्रह्म का वाचक है। तो जीवात्मा सुसुप्ति अवस्था में प्राण में ही, इन ब्रह्म में ही एकदा भवति, परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। तदा उस काल में तो यहाँ पर एनम, जो एनम शब्द आया, ये भूताकाश वाला, भूत वाला प्राण आता है। उस काल में जो एनम, इसको प्राण को वाक सर्वनाम भी सापेति, वाक इंद्रिय उपलक्षित, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अंतःकरण अपने अपने विषयों के सहित, अपने अपने विषयों के सहित वो प्राण में लीन हो जाती हैं। तो ये टीका में अर्थ आया है अत, यदा इस काल में 341 नंबर पृष्ठ पर, जिस काल में सुसुप्ति में जीवात्मा प्राण रूप ब्रह्म में एक ही भवती। यहाँ पर पहला जो शब्द आया था प्राणा, प्राणी, प्राण एव एकदा, तो वहां पर प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक है। तो प्राण रूप ब्रह्म में एक ही भक्ति, एक ही भूत हो जाता है जीवात्मा। कब? सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा प्राण रूप ब्रह्म में एक ही भूत हो जाता है। उस काल में जो जो घर्राटे लेने वाले जो प्राण था, उस प्राण में, तथा उस काल एनम प्राणम, तो दूसरा जो एनम शब्द आया प्राण का वाचक है। उस प्राण को सविषय, तो विषय के सहित बाघ, बाघ आदि जो इंद्रिय हैं, इंद्रिय अपने अपने विषय के साथ प्राण में लीन हो जाती हैं, अपि यंती, लीन हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर जब सुना गया है तो विषय के साथ इंद्रिय प्राण में लीन हो जाते हैं, तो उत्पत्ति प्रलय ठीक सुने जाते हैं। उत्पत्ति और प्रलय जब प्राण से सुने जाते हैं, तो प्राण शब्द से, प्राणिति उवाचा शब्द से, जो प्राण को भूत वाला ही प्राण मान लेना चाहिए, ना कि ईश्वर, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। कि तत्राप, वहां भी कहते तत्रापि, सिद्धांत कहते तत्रापि तल्लिंगात प्राण शब्दम ब्रह्म एव, तत्र वहां पर भी, तत्रापि तल्लिंग से प्राण शब्द कैसे, प्राण शब्द को ब्रह्म ही है स्वीकार हो जाएगा, वहां भी है।
वहां पर भी कैसे जो प्राण शब्द कैसा है इस श्रुति में, तत्र वहां पर भी तल्लिंग से यानी ब्रह्म का लिंग होने से, तो प्राण शब्दम ब्रह्म है, प्राण शब्द कैसा ब्रह्म ही है। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। अब आगे कहते हैं यत पुनर्, ये पूर्व पक्षी और सिद्धांति उसी पूर्व पक्षी को लेकर कहता है, यत पुनर् अन्न आदित्य सन्निधानात् प्राणस्य अब्रह्मत्वम। पूर्व पक्षी से सिद्धांति पूर्व पक्षी की वाणी को उठाकर कहता है सिद्धांति कि जो तुमने कहा था, तो यहाँ पर भी श्रुति में तत्रापि इस श्रुति में भी कौशिकी ब्राह्मण में भी प्राण शब्द किसका वाचक है, ब्रह्म का ही वाचक है। तो तल्लिंग से इस लिंग से प्राण इसी सारी इंद्रियों के सहित बाकी इंद्रिय प्राण में लीन हो जाती, इसके माध्यम से और प्राण में प्राण के माध्यम से ब्रह्म, प्राण शब्द किसका ब्रह्म का ही वाचक है। और वहां पर भी कैसे वाचक है, प्राणिति वाचा में तो ब्रह्म का ही वाचक है। तथापि फिर भी तल्लिंग से ब्रह्म के लिंग अनुसार लीन जो होता है इस लिंग से लंग तल्लिंगात शब्द का अर्थ हो जाता है, उसमें लय होने से प्राण शब्द कैसे ब्रह्म का ही वाचक है। सिद्धांति पुनः कहता कि यत पुनर् जो आपने कहा था कि आदित्य अन्न और आदित्य के सन्निधान से, आदित्य और अन्न के सन्निधान से, आदित्य तो वाचा आदित्य इति उवाचा और अन्नम इति उवाचा और प्राणिति उवाचा, प्राणिति उवाचा ये पहले वर्णन कर दिया, इसके बाद अन्नम इति उवाचा दूसरा मंत्र के द्वारा कहा गया और आदित्य आदित्य इति उवाचा ऐसा तीसरा मंत्र कहा गया। तो जैसे अन्न और आदित्य के प्रसंग के अनुसार प्राण को भी ब्रह्म स्वीकार नहीं करना चाहिए, जैसे आदित्य और अन्न प्राण नहीं है ब्रह्म नहीं है, उसी प्रकार से प्राण भी ब्रह्म नहीं है उस प्रसंग के अनुसार। तो अन्न आदित्य के सन्निधान से संधि प्रमाण से प्राण का भी अब्रह्मत्व है, ऐसा 339 नंबर पृष्ठ पे कहा था। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहता है अयुक्तम वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, सिद्धांत इससे पूछता है पूर्व पक्षी क्यों ठीक नहीं है कि वाक्य शेष वलयन प्राण शब्दस्य ब्रह्म विषय ताम प्रतीय मानायाम सन्निधानस्य अकंचित करत्वात्। कहते वाक्य शेष के बल से, तो वाक्य शेष कौन सा हो गया, सर्वाणी हा व इमानी भूतानि जायन्ते, सारे भूत इस प्राणु परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, ये वाक्य बल। प्राणम एव अभिसंविशन्ति प्राणम अभिउज्जीयते, तो सर्वाणि हा व इमानि भूतानि प्राणम एव अभिसंविशन्ति प्राणम अभ्युज्जीयते अभिउज्जीयते। इस वाक्य के माध्यम से, ये वाक्य शेष है, इस वाक्य के माध्यम से वाक्य शेष के बल के प्रमाण से प्राण शब्द का ब्रह्म को विषय रूप से प्रतीयमान, तो प्रतीयमान होने पर सन्निधि प्रमाण कैसा अकिंचित करत्व है। सन्निधि प्रमाण कौन हो रहा था कि जैसे आदित्य वाचा अन्य वाचा में इसके पीछे प्राणित वाचा, तो इस प्रसंग के अनुसार प्राण शब्द भूत वाला ही आ रहा था इस सन्निधि प्रमाण से, नजदीक नजदीक में पाठ होने से। तो यहाँ पर उसका खंडन कर दिया कि सन्निधि जो प्रमाण है वो कुछ विशेष कार्य करने वाला नहीं है, यहाँ पर अकिंचित कर वाला है, यानी गौण है, प्रधान रूप से स्वीकार नहीं हो पा रहा। सन्निधि प्रमाण कोई विशेष फल देने वाला यहाँ पर चरितार्थ नहीं है इस प्रकार से। क्योंकि सर्वाणी हावी इमानी भूतानि प्राणम अभिसंविशन्ति, इस श्रुति बल के द्वारा इस श्रुति के माध्यम से सन्निधि प्रमाण कैसा हो रहा, बाधित हो रहा है। जैसे वो प्रमाण होते हैं पूर्व मीमांसा में प्रमाण होते हैं, श्रुति है, लिंग है, वाक्य है, प्रकरण है, स्थान है, समाख्या, संवायनाम दौर्बल्यम उत्तरोत्तराणाम अर्थ भी प्रकर्षात, ये पूर्व मीमांसा का सूत्र है। जैमिनी आचार्य के द्वारा रचित जो पूर्व मीमांसा है, ब्रह्म सूत्र तो उत्तर मीमांसा कहलाती है, व्यास जी के द्वारा रचित है, और पूर्व मीमांसा जैमिनी आचार्य के द्वारा रचित है।
तो वहां पर ये सूत्र आता है, श्रुति है, लिंग है, वाक्य है, प्रकरण है, स्थान है, समाख्या है। जहां जहां पर कहते हैं श्रुति पहले प्रमाण होती है, दूसरे नंबर पर लिंग प्रमाण होता है, तीसरे नंबर श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण होता है, फिर स्थान होता है, फिर संज्ञा नाम होता है। तो इसी प्रकार सन्निधि भी उसी प्रकार से आ रही है। तो यहाँ पर सन्निधि प्रमाण कैसी हो रही, गौण हो रही है, किंचित करने वाला नहीं है, विशेष फल देने वाली नहीं है। तो प्राण इति होवाचा, अन्न इति होवाचा, आदित्य इति होवाचा, ये नैदिक नैदिक में पाठ होने से छांदोग्य उपनिषद में, तो ये सन्निधि प्रमाण से वो प्राण इति होवाचा ये वाक्य को प्राण रूप से स्वीकार नहीं कर पा रही, बल्कि प्राण इति होवाचा शब्द जैसा ब्रह्म का ही वाचक हो जाता है सर्वाणी हावै ईमानी श्रुति के माध्यम से। यदि सर्वाणी हावै ईमानी भूतानि प्राणम अभिसंविशन्ति ये नहीं आता, तो फिर अन्य इति होवाचा, आदित्य होवाचा, इससे सन्निधि के माध्यम से प्राण शब्द भूत वाला ही हो जाता। अब पुनः और आगे कहते हैं, यत पुनः प्राण शब्दस्य पंचवृत्तौ प्रसिद्धतरत्वम् तद आकाश शब्दस्य ई प्रतिविधेयम्। जो आपने कहा था कि प्राण शब्द पूर्व पक्षी से सिद्धांति पूर्व पक्षी की वाणी को कहता है उठा करके, कि जो आपने कहा था, यत पुनः आपने कहा था प्राण शब्द का पांच वृत्ति में प्रसिद्ध तरत्वम। कोई व्यक्ति प्राण शब्द बोले तो पहले पहले दृष्टि किस में जाएगी, पंच प्राण में ही जाएगी। जो हमारे श्वास आती है जाती है उसी में व्यक्ति का मन चला जाता है। प्राण शब्द कह देने से ब्रह्म में जाते नहीं है। तो प्रसिद्धि की वजह से पंचवृत्ति में ही प्रसिद्ध तरत्व है प्राण शब्द का। तो आज जैसे आकाश शब्द, तो इसलिए आकाश शब्द है, तो आकाश शब्द भी जैसे भूताकाश रूढ़ था, आकाश शब्द भी जैसे भूताकाश रूढ़ था, उसी प्रकार से प्राण शब्द भी पंचवृत्ति में रूढ़ है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता जैसे तद आकाश शब्द से प्रति विदेहम, जैसे आकाश शब्द वहां पर है, यदि भी भूताकाश में रूढ़ होने पर भी आकाशस्तर लिंगात सर्वाणी हवा ईमानी भूतानी आकाशादे समुत्पद्यन्ते। तो इस श्रुति के माध्यम से आकाश शब्द वहां पर ब्रह्म का वाचक रूप से स्वीकार किया गया था उस सूत्र में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्राण शब्द आकाश शब्द के समान ही प्राण शब्द भी ब्रह्म का वाचक है, इस प्रकार से स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रति विधेय उसी प्रकार जान लेना चाहिए। वाक्यांतर सन्निधि की अपेक्षा से वाक्यगत लिंग बलवान होता है। अब आगे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तस्मात् सिद्धम प्रस्ताव देवताया प्राण से ब्रह्मत्व, इसलिए सिद्ध हो गया, निगमन करती है कि प्रस्ताव देवता में जो प्राण आया था, प्राणित्योवाचा शब्द में जो प्राण आया था वह ब्रह्म का ही वाचक है। प्राण यहाँ पर ब्रह्मत्व है, ना कि पंचवृत्ति वाला प्राण। अब इस प्रकार से कह देने की सिद्ध कर देने के पश्चात पुनः भगवान भास्कर वृत्तिकार के मत को कहते हैं। किसको कहते हैं, वृत्तिकार के मत को कहते हैं। अत्र केचित, यहाँ पर एक वाक्यगत वाक्य शेषा तस्य बल तदगत लिंगम तेन उदाहरण। तो अत्र केचित उदाहरंती इस वाक्य के माध्यम से भगवान भास्कर किसका मत को उठाते हैं, वृत्तिकार के मत को। तो वृत्तिकार के मत को उठाकर उसका खंडन करते हैं। तो प्राणस्य प्राणम, वह प्राण का प्राण है। तो प्राण बंधनम ही सौम मना इति चा, इस श्रुति वृत्तिकार के मत के अनुसार उठा रहे हैं। तो प्राण का भी प्राण को यहाँ पर भूत वाले प्राण में स्वीकार कर रहे थे, वो जड़ वाले में। प्राण से प्राणम, तो यहाँ पर तो ये पहला तो भूत वाला है, लेकिन दूसरा वाला षष्ठी वाला जो प्राण है और प्रथमा वाला प्राण है, तो ये तो यहाँ पर
प्राण का भी प्राण दोनों ही भूत वाले स्वीकार कर रहे थे, किंतु यहाँ पर भगवान भास्कर किस रूप से स्वीकार कर रहे हैं? पहला प्राण तो भूत वाला है, किंतु दूसरा प्राण कौन है? परमात्मा का ही वाचक है। और प्राण बंधनम यहाँ पर भी ईश्वर की परमात्मा का ही वाचक है, लेकिन वृत्तिकार के मत के अनुसार यहाँ पर प्राण शब्द प्राण का ही वाचक है, मन शब्द मन का ही वाचक है। इस प्रकार से तो केचित अत्र केचित उदाहरण दी प्राण इति उवाचा को सिद्ध करने के लिए। तो प्राण से प्राण, प्राण का भी प्राण बंधन ही सोमना, ऐसे जो उदाहरण दिया था भूत प्राण को सिद्ध करने के लिए, कहते तद अयुक्तम, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो आज इसका व्याख्यान पर कल ही करेंगे, है कि नहीं? जी स्वामी जी। और क्या।